सो पार्ट 12 की स्टार्टिंग में हमें मिरिन दिखाई गई जो कि वी के लिए हॉट चॉकलेट बना रही है विद हार्ट्स। तो तब चैनन उसके पास आया एंड बोला कि तुम कल कहाँ गायब हो गई थी, कहीं किसी चर्च में तो नहीं गई थी। तो ये सुन मिरिन थोड़ा सरप्राइज रह गई कि ये अचानक चर्च के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। कि तभी चैनन ने टॉपिक चेंज किया कि एक्चुअली चर्च में काफ़ी शांति होती है ना, इसलिए मुझे लगा कि क्या पता तुम वहाँ गई हो। तो तब मिरिन सॉरी करने लग जाती है अपने अचानक गायब हो जाने की वजह से एंड बता देती है कि मैं किसी बस स्टॉप पर थी। चैनन हॉट चॉकलेट देख बोलने लगा कि तुमने ये वी के लिए बनाई है ना, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए भी सेम ऐसी बना सकती हो। तो तब वो कहती है बिल्कुल, लेकिन हार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, मैं आपके लिए दूसरी वाली बना दूंगी। तो ये सुन चैनन मान गया, लेकिन वी की हॉट चॉकलेट में हार्ट्स देख देख कर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वेल अब चैनन अपने कैबिन में आया एंड तानिया से कहने लगा कि मैं रेडी हूँ उन पिक्स का यूज़ करने के लिए, लेकिन उसका यूज़ हम अभी नहीं बल्कि टाइम आने पर करेंगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में मिरिन जो कि वी के साथ बाहर घूमने आई हुई थी, तो तब उसने वी को बता दिया कि मैंने आज मिस्टर चैनन के लिए भी हॉट चॉकलेट बनाई। और फिर वो बात भी बताने लगी कि मिस्टर चैनन जब जब उदास होते हैं रूफ टॉप पर जाते हैं, यानी आजकल उनका बिहेवियर चेंज लग रहा है, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट चल रहे हो। तो तब ये बात सुन वी को चैनन की फिक्र होने लगी, इसलिए बोला कि चैनन की मदर चैनन पर बहुत प्रेशर डालती हैं, तभी तो वो टायर्ड होने लगा है। कोई नहीं, तुम उसके लिए भी हॉट चॉकलेट बना दिया करो, यानी वैसे तो मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और के लिए भी हॉट चॉकलेट बनाओ, पर चलो कोई नहीं, तुम मेरे भाई चैनन के लिए बना दिया करना। तो तब मिरिन मान गई। फिर ये दोनों हंसी मजाक करने लगे, जहाँ मिरिन बार बार वी को टीज कर रही थी कि तभी अचानक इन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो गई, जिस वजह से ये दोनों हैरान हो ही रहे थे कि तभी वी मिरिन को अच्छे से किस करने लगा, यानी यहाँ इन्होंने एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ दोनों को ही नींद नहीं आ रही है बार बार किसके बारे में सोच सोच कर, इसलिए दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें कंपनी की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां वी ने बताया कि मेरे एक ऐप में बिग नोई इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन साथ ही मैं ये न्यू ऐप भी लॉन्च करना चाहता हूं। और फिर सारी डिटेल्स बताने लगा। तो तब उसका आइडिया सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए ग्रैंडपा बोले कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे इस न्यू ऐप के लिए भी इन्वेस्टर ढूंढ लेंगे। मैं एक बिग पार्टी रखवाऊंगा जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी होंगे, तो तब तुम उन लोगों को अपनी इस न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताना। तो ये सुन वी ग्रैंडपा को थैंक्स करने लगा, तो वहीं मिरिन वी को कांग्रेट्स कर रही थी ये बोलकर कि वेल डन माय बॉयफ्रेंड। तो तब वी बोला कि थैंक्स माय गर्लफ्रेंड। इसलिए ये सब देख चैनन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर जब सभी लोग चले गए एंड चैनन अपनी सेक्रेटरी से अपने नेक्स्ट ऐप के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो तब चैनन की मदर एक बार फिर वी को ताना मारते हुए बोलने लगी कि मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम अपनी न्यू एप्लीकेशन में अपना बेस्ट दोगे, बिकॉज मैं जो तुम्हारे साथ हूँ ऑलवेज तुम्हारा साथ देने के लिए एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी। तो ये सुन वी बोला कि हाँ, मुझे भी अपने भाई चैनन पर पूरा बिलीव है कि वो अच्छा करेगा, क्योंकि मैंने मिरिन से चैनन को भी हॉट चॉकलेट बनाने की परमिशन दे दी है ताकि उसका स्ट्रेस दूर हो। तो ये सुन मॉम कहती है कि तो क्या हुआ, यानी ये एक सेक्रेटरी तो है जिसका काम है ये सब करना। तो तब वी कहता है कि नहीं, यानी मिरिन मेरे लिए सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं। और फिर मिरिन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। चैनन की मदर हैरान हुई ये सब देखकर, इसलिए हंसते हुए पूछने लगी कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं, अगर हाँ तो मुझे तरस आ रहा है कि बेचारा वी कैसे ऊंचाई पर चढ़ रहा है नीचे गिरने के लिए। तो तब चैनन कहता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता, यानी जब से मिरिन वी की लाइफ में आई है तो उसकी वजह से वी हर काम में आगे बढ़ता जा रहा है। और फिर तभी उठकर यहाँ से चला गया। इसलिए चैनन की मदर बोली कि मुझे इस लड़की को जल्द से जल्द कंपनी से बाहर करना चाहिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में चैनन रूफटॉप पर आ चुका है अपना मन शांत करने के लिए एंड देन तानिया को कॉल कर बोलने लगा कि आई थिंक अब हमें अच्छा चांस मिल चुका है फोटोज का यूज करने के लिए। तो ये सुन तानिया खुश होने लगी। और वहीं दूसरी तरफ वी जो कि एक्साइटेड है इन्वेस्टर्स पार्टी के लिए, इसलिए जल्द से जल्द अपना सभी पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर रहा था। लेकिन जब जैसी उसकी एनर्जी डाउन हुई तो उसने मिरिन को अपने पास बुलाया एंड देन मिरिन को हक करने लगा, ये कहते हुए कि अब मैं थोड़ा चार्ज फील कर रहा हूँ। तो ये सुन मिरिन हंसती है और फिर उसने वी के फॉरहेड पे किस की, यानी यहाँ ये दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे।
फिर बस ऐसे ही दिन बीतते गए, यानी वी एंड मिरिन दोनों रोज हार्ड वर्क करते हैं, तो वहीं चैनॉन भी अपना बेस्ट दे रहा था अपनी न्यू एप्लीकेशन को वी की एप्लीकेशन से बेहतर बनाने के लिए। जिसके बाद अब हम चैनॉन की मदर को देखते हैं, जिन्होंने तानिया से मिलकर उसे सब बता दिया कि मिरिन एंड वी दोनों डेट कर रहे हैं। तो ये सुन तानिया शॉक रह गई कि वी ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए नेक्स्ट सीन में मिरिन से मिलकर लड़ने लगी कि तुम आखिर वी को डेट करने का सोच कैसे सकती हो, क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता, या तुमने किसी गंदी डर्टी ट्रिक का यूज किया है वी को फंसाने के लिए। तो तब मिरिन ने काफी कहा भी कि आप प्लीज शांत हो जाइए, एंड जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो मानती ही नहीं कि तभी वी भी यहाँ आ गया, जो कि मिरिन को प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगा कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर हमारी डेटिंग का सुनकर मिरिन को परेशान करने आओगी। तो ये सुन तानिया क्वेश्चन करने लगी कि तुमने आखिर मेरी जगह इस लड़की को क्यों चूज़ किया, जबकि ये तो तुम्हारे लेवल तक की नहीं। तो तभी बताता है कि तुमको इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि तुम जब भी बोलती हो अपने मुंह से पॉइजन निकालती हो, एंड अब तुम्हें बुरा लगे या फिर भला, लेकिन मुझे तुम्हारा परफ्यूम सच में बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी। तो तब तानिया हैरान रह जाती है अपने लिए इतना सब बुरा सुनकर, एंड देन वी मिरिन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया और फिर अपने ऑफिस में लाकर पूछने लगा कि तुमको उस तानिया ने और ज़्यादा तो कुछ नहीं बका, यानी क्या तुम ठीक हो। तो तब मिरिन बोलती है कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे आपको डेट करना है तो इस सब को बर्दाश्त करना सीखना ही होगा। तो तब वी बताता है कि मेरी मॉम भी सेम तुम्हारी तरह लोगों से बुली होती थी, जिनका डैड कभी साथ नहीं देते थे क्योंकि वो पूरी फैमिली को हैप्पी रखना चाहते थे, बट इस वजह से मेरी मॉम डिप्रेशन में चली गई। लेकिन मैं अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा, यानी ऑलवेज सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जिसके लिए मुझे सभी से लड़ना ही क्यों ना पड़े। तो ये सुन मिरिन इमोशनल हो जाती है, इसलिए बोली कि आपको याद है ना कि मुझे आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना है, इसलिए जब मैं आपको वो सब सैटरडे में बता दूंगी, यानी आफ्टर इन्वेस्टर्स पार्टी, तो आप प्लीज़ मुझे तब भी इतना ही प्यार करना। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिनकी इन बातों का मतलब वी समझ नहीं पाया था कि आखिर इसने ऐसा क्यों बोला। और वहीं दूसरी तरफ तानिया चैनोन से मिलने आती है एंड लड़ने लग जाती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि वी मिरिन को डेट कर रहा है, एंड तुम तो खुद भी मिरिन को लाइक करते थे ना, तो फिर तुमने ऐसे कैसे उसे चैनोन के पास जाने दिया। तो तब चैनोन ने तानिया को शांत कराया, ये समझाते हुए कि तुम फिक्र मत करो, ये दोनों बस आज साथ हैं, यानी कल से नहीं होंगे। तो तब जाकर तानिया थोड़ा शांत हुई। वेल अब नेक्स्ट डे हमको इन्वेस्टर्स पार्टी डे दिखाया गया, जहाँ सभी लोग आ चुके हैं, यानी सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बट वी गायब था। इसलिए मिरिन परेशान होने लगी कि आखिर मिस्टर वी कहाँ गायब हैं। इसलिए उसने इस बारे में चैनॉन की सेक्रेटरी से भी पूछा, लेकिन वो बोली कि मुझे नहीं पता कि मिस्टर वी कहाँ हैं। कि तभी स्टेज पर वी को बुलाया जाता है, लेकिन वी तो यहाँ नहीं आया, बल्कि चैनॉन उसकी जगह आया, सभी को हाय हेलो करते हुए, और फिर स्टेज पर आकर कहने लगा कि माफ करना मिस्टर वी आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो किसी काम में फंस चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा है। और फिर यहाँ चैनॉन अपने न्यू ऐप के बारे में सभी को बताने लग जाता है। मिरिन शॉक रह गई ये सब जानकर, इसलिए वो जल्दी से वी को ढूंढने भागी, और वहीं ग्रैंडपा भी हैरान थे कि आखिर वी है कहाँ। और वहीं दूसरी तरफ हम वी को देखते हैं, जो कि उन्हीं फोटोज को देख रहा है जो कि वी की मदर और मिरिन की है। इसका मतलब चैनॉन ने वी को पार्टी में आने से रोकने के लिए पिक्स का यूज कर लिया, जिसमें वी को फेस तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो समझ गया कि ये मिरिन है जो कि मेरी मॉम के साथ है। इसलिए जब जैसी मिरिन यहाँ आई तो तब वो गुस्से से उस पर फोटोज फेक बोलने लगा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इन फोटोज में मेरी मॉम के साथ क्या कर रही हो, क्योंकि मैं अच्छे से पहचान सकता हूँ तुम्हारी सभी ड्रेस को एंड हेयर स्टाइल को, एंड मुझे अच्छे से पता है कि दूसरी वाली जो है वो मेरी मॉम है। तो ये सुन मिरिन के होश उड़ गए कि आखिर वी को इस सब के बारे में कैसे पता चला। इसलिए मिरिन ने काफ़ी कोशिश की वी को सारी बात समझाने की कि हाँ, इन फोटोज़ में आपकी मॉम है जिनके साथ मैं बैठी हूँ, बट मैंने किसी वजह से आपसे ये बात छुपाई थी। लेकिन वी मिरिन की एक नहीं सुनता, बल्कि सामान उठाकर फेंकने लगा, ये बोलते हुए कि तुम पहली लड़की हो जिस पर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, लेकिन तुमने ही मेरा बेवकूफ़ बना दिया। तो ये सुन मिरिन रोने लगी। दूसरी तरफ चैनॉन नॉन स्टॉप अपने ऐप के बारे में बताता जा रहा था, यानी उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, इसलिए इन्वेस्टर उससे इम्प्रेस होने लगे। एंड वही मिरिन जो कि वापस अपने घर जा रही है वी की सभी बातों को याद करते हुए कि वी ने उसे क्या क्या कहा है, और फिर तभी सीन वापस से वी पर आया।
जहां उसने मिरिन से कहा कि अब समझ आया कि तुम्हारा नेम ठीक मेरी मॉम के नेम के जैसा क्यों था, क्योंकि तुम उनका यूज कर रही थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और फिर बोला कि मेरी मॉम के बाद अब सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी थी, लेकिन तुम ही ने मेरा दिल तोड़ दिया। तो ये सुन मिरिन रोते हुए वी को रोकने का ट्राई करने लगी, लेकिन वी मिरिन को खुद से दूर फेंक देता है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, ये कहते हुए कि दफा हो जाओ यहाँ से एंड दोबारा मुझे दिख मत जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तो तब इसलिए मिरिन और ज्यादा रोने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में चेनोन जो कि फाइनली अपनी स्पीच कंप्लीट कर चुका है, इसलिए सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगे और फिर एक एक करके चेनोन की ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं, यानी अपना अपना कार्ड चेनोन को देकर जा रहे थे। इसलिए चेनोन यहाँ खुश हुआ। और फिर जब चेनोन की सेक्रेटरी एविस कहीं जा रही थी तो तब ग्रैंडपा उससे वे और उसकी सेक्रेटरी के बारे में पूछने लगे। तो तब वो समझ ही नहीं पाती कि अब मैं क्या बोलूं, कि तभी चेनोन की मदर यहाँ आई जिन्होंने एविस को यहाँ से भेज दिया एंड देन ग्रैंडपा को बताया कि वी अपनी सेक्रेटरी को डेट कर रहा है, इसलिए उसी के साथ बिजी होगा, जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाया। तो तब ग्रैंडपा बोले कि वो किसी को भी डेट करे उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन सब के चक्कर में उसे अपना काम नहीं भूलना चाहिए। तो ये सुन चेनोन की मदर हमेशा की तरह एक बार फिर वी की बुराइयां करने लगी, जिनको जब जैसे ग्रैंडपा ने घूरा तो तब वो शांत हो जाती हैं। और फिर बाद में एविस को आकर समझाने लगी कि वी के ग्रैंडपा को इस बारे में मत बताना कि वी की मदर मिल चुकी हैं। तो ये सुन एविस कहती है कि हाँ ठीक है, और फिर तभी यहाँ से चली गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें मिरिन की मदर एंड ग्रैंड मदर को दिखाया गया, जिनके सामने जब जैसी मिरिन आई तो वो डायरेक्ट नीचे गिर गई, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोते हुए। इसलिए वो दोनों परेशान होने लग जाती हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, लेकिन मिरिन तो कुछ बता ही नहीं पा रही थी। इसलिए मदर समझ गई कि आई थिंक वी को अपनी मॉम के बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या वी को सब पता चल गया। तो तब मिरिन रोते हुए बोली कि हाँ, एंड अब वो कभी मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और फिर से काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, जिसके लिए उसकी मॉम एंड ग्रैंड मदर दोनों ही परेशान हैं। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है।